डॉक्टर सौरभ भारद्वाज गुरुग्राम से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। महाराज जी, कर्म एवं नाम जप में प्रधान क्या है? जब हम नाम जप करते हैं तो मन बोलता है कि जब सब कुछ भगवान कर रहे हैं तो कर्म की जरूरत ही क्या है महाराज जी? ऐसा तुम्हें बोध है सब कुछ भगवान कर रहे हैं? ऐसा ऐसा तुम्हें बोध है? महाराज जी हम यही सुनते हुए बड़े हैं। सुनना एक अलग चीज है। जैसे तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, ये सुना है ना, लेकिन तुम्हें बोध है नहीं है। शरीर की पीड़ा, शरीर का भूख प्यास, काम क्रोध लोभ मोह, ये सब व्याप्ते हैं ना। हाँ, ऐसे ही सब कुछ भगवान ने किया है। इसका अगर बोध हो जाए तो तुम ब्रह्म ऋषि हो जाओ, तुम महात्मा हो जाओ। तुम्हें कोई कर्म नहीं बांध सकता, लेकिन तुम्हें बोध नहीं है, इसलिए तुम्हें हर कर्म बांधेगा। तुम्हें दुख लगेगा, तुम्हें सुख लगेगा, तुम्हें पाप लगेगा, तुम्हें पुण्य लगेगा, तुम्हें नरक जाना पड़ेगा, तुम्हें स्वर्ग जाना पड़ेगा। जैसे ये बोध हो जाए। अब इसी बोध के लिए तो साधना की जाती है, ये केवल बातों से थोड़ी होता है। जब बोध हो गया कि सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सब ब्रह्म है और वही करता है, वही भोगता है, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं, खत्म खेल हो गया। लेकिन इसका बोध नहीं है तो बात नहीं। जैसे आप डॉक्टरी कर रहे हो, लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट है नहीं है, बहुत बढ़िया आप डॉक्टरी कर रहे हो, लेकिन आपकी डॉक्टरी बंद हो जाएगी और आप अपराधी माने जाएंगे, क्योंकि आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपके पास योग्यता नहीं है। ऐसे ये बहुत बड़ा सूत्र है कि सब कुछ भगवान है और सब कुछ भगवान करता है, ये अंतिम सूत्र है। और जब ये अनुभव हो जाता है तो वो जीवन मुक्त हो जाता है, सारे कर्म विध्वंस उसके हो जाते हैं। पर ये अनुभव करने के लिए साधना है। बिना साधना के ऐसे सुन के तो बहुत बातें हैं, सुन के बातों से, हलवा की हमने प्रक्रिया सुन ली तो हमारे क्या शरीर में पुष्टता आ जाएगी क्या? उसके लिए हमें हलवा बनाना पड़ेगा और हलवा खाना पड़ेगा और खा के पचाना पड़ेगा, तब हमारा शरीर स्वस्थ होगा। ऐसे ये ब्रह्म सूत्र है, सब कुछ करता धरता हरता एकमात्र भगवान है, भगवान के सिवा कुछ नहीं। अब इसका अनुभव तो करे, तो अनुभव करने के लिए साधना है। अब साधना है नहीं तो इसलिए फिर अपने योग्यता के अनुसार चलो। करता तुम हो तो पाप कर्म तुमसे न बनने पावे, भोगता तुम हो तो पाप आचरण को भोग मत भोगो। शराब मत पियो, मांस मत खाओ, पराई बहन बेटी एक तरफ गंदी दृष्टि मत करो, नाम जप करो, नहीं नरक जाओगे, दुर्गति हो जाएगी। हो रही ना, जलन होती है ना, सुख होता है ना, दुख होता है ना, नहीं होगा। जिस दिन ये अनुभव हो जाएगा सब कुछ भगवान कर रहे हैं, नहीं होगा। एक अद्भुत आनंद बना रहेगा। जिस दिन ज्ञान हो जाएगा, जिस दिन बोध हो जाएगा, जिस दिन हमें समझ जाएंगे कि भगवान की सत्ता से सब सत्ता है, मिटिया मेट कर दोगे दुख को, विपत्ति को, हर समस्या को मिटा दोगे। लेकिन अभी हर समस्या तुम्हें मिटा देगी नहीं मिटा देगी। तो हमको वास्तविक स्थिति प्राप्त करनी है, उसके लिए नाम जप करो। कोई भी कर्म स्थिति नहीं प्रदान करता। कर्म दो ही प्रकार के होते हैं, या पाप कर्म या पुण्य कर्म। नाम जप भगवान का एक कर्म नहीं, ये पाप और पुण्य दोनों से अलग है, ये भजन है। भजन के द्वारा स्थिति प्राप्त होती है। खूब नाम जप करो, भगवान का चिंतन करो, तो धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त होगा, और जब ज्ञान प्राप्त होगा तो आनंद रहेगा। ये किडनी का दुख, ये नाना प्रकार के क्लेश, ये परेशानियां हमको व्याप्ति नहीं है, क्योंकि श्री जी के चरणों में जब अपनापन, प्रभु का नाम, प्रभु का आश्रय, तो ये बातों से केवल नहीं है, प्रमाण। दर्द में भी हमें आनंद रहता है, हम आनंदित रहते हैं, क्यों? प्रभु से चित्त जोड़ने में। तो जब ये बात समझ में आ जाए कि सब कुछ प्रभु कर रहे हैं, फिर आनंद आ जाएगा, फिर दुख क्या हो जाएगा। हमारे पिताजी की भी किडनी फेल थी और वो भी डायलिसिस कराते थे। 8 साल हमने उनकी सेवा करी थे, चले गए क्या? हाँ। तो मन में एक ग्लानि हमेशा रहती है कि जब वो बीमार थे तो लोग बोलते थे कि ये भुगत रहे हैं। तो अपने पूर्व जन्म के कर्मों का भोग तो भोगना ही पड़ता है भाई। इसमें क्या, चाहे कोई बाबा जी हो चाहे कोई भी हो, भोगना तो पड़ता है। रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, कितना भी बड़ा कोई संत हो, जो हमसे कर्म बन गए हो तो भोगने पड़ेंगे। जी आपसे सानिध्य के बाद हमारे मन से वो ग्लानि चली गई। हाँ, हम अति प्रसन्न हैं। हाँ, कि हमने सेवा करी। हाँ बिल्कुल, और हम खुश हैं, जो हुआ अच्छा हो। हाँ बिल्कुल, यही बात आती रहेगी तो बहुत आनंदित रहोगे। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा
वो अच्छा होगा, अब मुझे चिंता नहीं करनी, ठीक है।